बात है सन 1305 की, जब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आयन उल मुल्तानी जालौर पर आक्रमण करने के लिए आता है। उस समय जालौर के राजा कानर देव थे। आयन उल मुल्तानी कानर के सामने युद्ध या फिर संधि करने का प्रस्ताव रखते हैं। कानर देव को समझ आ गया था कि अगर वे मुगल फौज से लड़ते हैं तो उनका राज नष्ट हो जाएगा। इसलिए वे आयन उल मुल्तानी से कहते हैं कि वे संधि करने के लिए तैयार हैं। आयन उल मुल्तानी कानर देव से कहते हैं कि संधि करने के लिए उन्हें दिल्ली दरबार आना पड़ेगा। कानर देव मान जाते हैं और अपने बेटे वीरम देव के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। वीरम देव चौहान बहुत सुंदर और एक महान वीर योद्धा थे। वे अपने पिता के संधि निर्णय से भी सहमत नहीं थे। जब वीरम देव दिल्ली पहुंचे तो उनकी सुंदरता और वीरता की चर्चाएं दिल्ली दरबार में होने लगीं। वीरम देव अपनी वीरता और सुंदरता के अलावा अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी बहुत होशियार थे। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने भरेन दरबार में वीरम देव का मजाक उड़ाने के लिए उनसे पूछा, वीरम देव, तुम्हारे तो शरीर पर बाल भी नहीं हैं। जब भगवान बाल बांट रहे थे उस वक्त क्या तुम सो गए थे? वीरम देव ने उत्तर में कहा, सुल्तान, आप सच कहते हैं। भगवान जब बाल बांट रहे थे तब मैं सो गया था, क्योंकि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब मैं वहां 2 बार चला गया था। और जब मैं बाल बांटने वाली जगह पर गया तो मुझे पता चला कि आप भी वहां 2 बार चले गए थे, इसलिए आप बुद्धि वाली जगह पर नहीं जा पाए। वीरम देव का ये जवाब सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा और उनकी हाजिर जवाबी की सराहना करने लगा। उनके चर्चे हर जगह फैल गए। अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा तक ये बातें पहुंची और उसे वीरम देव से प्रेम हो गया। उसने ठान लिया कि वो वीरम देव से ही विवाह करेगी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को इस बात से गुस्सा आ गया। उसने ठान लिया कि वो वीरम देव को सबक सिखाकर ही मानेगा। वीरम देव को अपमानित करने के लिए अलाउद्दीन ने एक दिन कुश्ती की प्रतियोगिता रखी और अपने सबसे शक्तिशाली पहलवान को उसमें भाग लेने के लिए बुलाया। अलाउद्दीन ने प्रतियोगिता का न्योता पास के सभी राजाओं को भेजा और महल की रानियों और बेटियों के लिए विशेष व्यवस्था भी करवाई। प्रतियोगिता के दिन अलाउद्दीन ने वीरम देव से कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, क्या तुम आज मेरे पहलवान को अखाड़े में हरा सकते हो? अलाउद्दीन ने सोचा कि वीरम देव एक जवान लड़का है, उसका पहलवान उसे आसानी से हरा देगा और इस तरह वो वीरम देव को सबक सिखा देगा। लेकिन वीरम देव ने चुनौती स्वीकार की और अखाड़े में कूद पड़े। वीरम देव ने अपनी राजपूती साहस और पराक्रम से ऐसा दांव दिखाया कि अलाउद्दीन का पहलवान कुछ ही समय में धराशायी हो गया। ये देख सभी दरबारी हैरान रह गए और वीरम देव का जयकारा करने लगे। फिरोजा ने ये दृश्य देखा और वीरम देव से प्रेम में पड़ गई। उसने ठान लिया कि वो वीरम देव से ही विवाह करेगी। फिरोजा ने यह बात अलाउद्दीन से कही, जिसे सुनकर अलाउद्दीन क्रोधित हो गया और उसने कहा कि वह एक काफिर है, इसलिए तुम्हारा विवाह उससे नहीं हो सकता। लेकिन फिरोजा की जिद के आगे अलाउद्दीन ने अंत में स्वीकार किया और उसने कानर देव और वीरम देव को बुलाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। कानर देव और वीरम देव ने सोचा कि अगर वे अब अलाउद्दीन को मना कर देंगे तो वह उन्हें बंदी बना लेगा और मौत की सजा दे देगा। उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया और अलाउद्दीन से कहा कि वीरम देव विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन वह एक बार जालौर जाएंगे और फिर वहां से विवाह करेंगे। राजा बाप बेटे जालौर वापस आ गए और अपने महल को चारों ओर से सुरक्षित करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध कभी भी हो सकता है। काफी समय बाद अलाउद्दीन ने विवाह का संदेश भेजा। कानर देव ने जवाब दिया कि वीरम देव की शादी फिरोजा से नहीं हो सकती। वीरम देव ने पत्र में जवाब दिया, मामा लाजे भाटिया ने कुल लाजे चौहान, जो परनू तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान। जैसे सूरज पश्चिम में नहीं उग सकता, वैसे ही मैं एक मुस्लिम कन्या से विवाह नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो न केवल मेरा चौहान कुल लज्जित होगा, बल्कि मेरा ननिहाल पक्ष जो भाटी है वह भी लज्जित होगा। अलाउद्दीन ने संदेश पढ़कर अपने सेनापति को युद्ध के लिए आदेश दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने जालौर पर आक्रमण कर दिया और दोनों बाप बेटे ने बड़ी वीरता से युद्ध किया। युद्ध भूमि पर कानर देव और वीरम देव ने राजपूतों की अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। वीरम देव ने जैसे ही तलवार उठाई, उसने अपनी राजपूती शौर्य और अडिग साहस से मुगल सेनापतियों के छक्के छुड़ा दिए। वह न केवल अपनी राजपूत संस्कृति के प्रतीक थे, बल्कि अपनी भूमि, अपने धर्म और अपने सम्मान की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में खड़े थे। वीरम देव का राजपूती साहस किसी भी दुश्मन के सामने झुकने नहीं देता था। वो एक ऐसा योद्धा था जो युद्ध के मैदान में हमेशा सबसे पहले लड़ा और कभी भी मृत्यु से नहीं डरा। उसकी तलवारें गौरव और सम्मान के लिए लड़ा करती थीं। यद्यपि मुगल सेना संख्याबल में काफी बड़ी थी, लेकिन वीरम देव ने अपनी वीरता, शौर्य और रणकौशल से दुश्मनों को हैरान कर दिया। लेकिन मुगल सेना के विशाल बल के सामने वीरम देव और कानर देव का संघर्ष असंभव सा हो गया। राजपूतों की सेना के साहस और बलिदान को देखकर मुगल सेना ने जालौर को जीत लिया। वीरम देव और कानर देव युद्ध भूमि में शहीद हो गए, लेकिन उनका साहस और वीरता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गए। वीरम देव के शहीद होने पर फिरोजा को बहुत दुख होता है।
उसने आदेश दिया कि वीरमदेव का सिर युद्ध भूमि से लाया जाए और वह उसके सिर के साथ ही विवाह करेगी। जब सैनिक वीरमदेव का सिर लेकर फिरोजा के पास पहुंचे तो फिरोजा ने कहा कि वह वीरमदेव का सिर देखना चाहती है। जब फिरोजा ने वीरमदेव का सिर देखने के लिए थाली से कपड़ा हटाया तो वीरमदेव का सिर थाली में घूम गया। फिरोजा जैसे ही उसकी ओर झुकी, वीरमदेव का सिर उल्टी दिशा में घूमता चला गया, जैसे वह अपनी राजपूती अस्मिता और गौरव को हर हाल में बरकरार रखना चाहता हो। ये दृश्य ये स्पष्ट रूप से बताता है कि एक राजपूत का सिर कभी झुका नहीं सकता और उसकी वीरता और सम्मान मरने के बाद भी कायम रहते हैं। वीरमदेव ने यह संजीव संदेश दिया कि वह किसी भी मुस्लिम कन्या से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि राजपूतों का गौरव और धर्म उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। फिरोजा को यह देखकर बहुत दुख होता है। फिरोजा ने वीरमदेव का सिर लेकर यमुना जी में कूदकर जल जौहर कर लिया।